दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ राजनयिक सलमान खुर्शीद की पुस्तक के बाद मनीष तिवारी की पुस्तक ने भारतीय राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दिया है और भारतीय राजनीति में कह सकते हैं कि एक भूचाल आ गया है। मनीष तिवारी ने अपनी पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स में बताया है कि 26/11 में जो मुंबई का हमला हुआ था वो 9/11 के अमेरिकन हमले के समान था और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना था। आखिर मनीष तिवारी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मनीष तिवारी क्या इतने दिनों से उस बात को सीने में दफन करके रखे हुए थे जो बार बार उनको व्यग्र करता था? ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय केंद्र में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी। 26/11 को जब ये हमला होता है उस समय कुल 166 लोग मारे गए थे, 300 से अधिक लोग घायल हुए थे और 1500 दिनों के पश्चात कसाब को सजा हुई थी। क्या ये कांग्रेस के उस नीति का परिणाम था जिसमें कहा जाता था कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है? खैर, इससे किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। क्या ये भारतीय राजनीति में कांग्रेस के उस तुष्टीकरण का नतीजा था जिसमें ये डर बैठा हुआ था कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर मुंहतोड़ हमला का जवाबी कार्रवाई करते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं, तो भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे और इससे वोट बैंक की राजनीति पे असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब प्रणब मुखर्जी से इस बात को पूछा गया तो प्रणब मुखर्जी ने सिर्फ एक लाइन में कहा था कि एवरी ऑप्शन इज ओपन। क्या ये इतने बड़े आंदोलन का जिसमें इतने निर्दोष व्यक्ति मारे गए और भारत की संप्रभुता पे इतना बड़ा आघात हुआ था, उसके लिए सिर्फ यही एक जवाब हो सकता है? खैर, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मनीष तिवारी ने अपनी पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स में क्या कहा है। उन्होंने कहा है, ये 304 पन्ने की किताब है। उन्होंने इस बुक में कहा है कि किसी देश को किसी भी देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या का कोई हक नहीं। अगर जवाब नहीं देते हैं तो संयम ताकत की नहीं वरन कमजोरी के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज़्यादा कार्रवाई की जरूरत थी। मुंबई हमले के बाद भारत को तीव्र कार्रवाई यानी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ विदेशों से ये विदेशी दौरा करके उन्होंने ये कहा कि यूएन को और विकसित देशों को पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ताकि वो उन आतंकियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकें और पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं, अलग थलग करें। लेकिन एक संप्रभु और मजबूत राष्ट्र को बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए था। भारत को उस समय जवाबी हमला करना चाहिए था। पूरे देश का जनमानस उस समय जवाबी हमले के मूड में था, लेकिन कांग्रेस ने निश्चित रूप से ऐसा न करके अपने राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय दिया। आपको ये ज्ञात होगा कि जब उरी हमला हुआ था, कुपवाड़ा में हमला हुआ था, तो भारत में मोदी गवर्नमेंट के समय भी कुछ ऐसी ही भावनाएं व्याप्त थीं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसके पश्चात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जवाबी हमला करके उसके टेरर बेस को, पूरे आतंकी बेस को ही नेस्तनाबूद कर दिया और पूरे दुनिया में ये संदेश दिया कि अगर भारत के ऊपर कोई अटैक होता है तो भारत अपनी संप्रभुता के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा ही कांग्रेस के कुछ नेताओं में उस समय इसकी जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस बात को शायद किसी वजह से कह नहीं पा रहे थे जिसकी जरूरत थी। और ये उद्गार मनीष तिवारी ने आफ्टर 20 ईयर्स आखिर व्यक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो वास्तव में उल्टी सीधी किताबें लिख के सलमान रुश्दी जैसे लोग और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं, वास्तव में अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आखिर गलतियां कहाँ से हुई, कैसी गलतियां हुई कि आज हम बड़े ही रुसवा होके शायद राजनीति की गलियों से बहुत दूर हो गए हैं।